आर लाइट वेट फुटबॉल्स सेफ टू प्ले विथ। ये फुटबॉल देख रहे हो किप्सा की फुटबॉल है, अभी मेरे पास एक ही फुटबॉल थी दिखाने के लिए तो लेके आया भाई। लेकिन ये फुटबॉल जो है ना इसका वेट है 352 ग्राम्स। दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सट्रीमली लाइट फुटबॉल। बट क्या ये फुटबॉल्स के साथ हमें फुटबॉल खेलना चाहिए? आर दे सेफ इनफ? क्या ये हमारा गेम बेटर करते हैं या ख़राब करते हैं? क्या इससे हम बेटर गोल्स मार सकते हैं या नहीं मार सकते? फंडा क्या है लाइट वेट फुटबॉल्स का? आधे सेफ और आधे नॉट? Should you not be playing with these footballs? I'm going to answer all these questions in this video. Like, share, subscribe please कर देना। Now let's get to the video. अब पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि लाइट वेट फुटबॉल्स एक्चुअली बनती क्यों है। मोस्टली लाइट वेट फुटबॉल जो बनती है वो चिल्ड्रन के लिए बनती है, यानी कि बच्चों के लिए बनती है, एंड बिगिनर्स के लिए बनती है। कुछ लाइट वेट फुटबॉल्स आपको इंटरमीडिएट सेक्शन में भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि हमारे फीफा का जो वेट है दैट इज़ 410 ग्राम से लेके 450 ग्राम्स। ऑफिशियल फुटबॉल वेट हर फुटबॉल का इतना होना चाहिए, सो दैट्स ऑफिशियल फीफा वेट। उससे कम होती है, ये 352 ग्राम्स की है। अब इसलिए बनाते हैं ताकि द फुटबॉल कैन बी ईजिली प्लेड विद द चिल्ड्रेन, क्योंकि छोटे पैर होते हैं, उतनी ताकत नहीं होती, उतनी टेक्निक नहीं होती, तो अगर वो थोड़ा भी बॉल को टच करे तो उड़ के जाए। बेसिकली मोराल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। इवन बिगिनर्स को भी यही सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है जब वो फुटबॉल शुरुआत करते हैं कि भाई एक लाइट वेट फुटबॉल हो जैसे हम मारे बढ़िया और उड़ के जाए तगड़ी। बट क्या ये एक्चुअली इन द लॉन्ग रन क्या ये सही चीज़ है या नहीं, वो मैं बताऊँगा। बट बिफोर दैट आई थिंक थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस और हम जान लेते हैं कि फुटबॉल, लाइट वेट फुटबॉल के अंदर एक्चुअली है क्या क्या, एंड देन वील कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। ओके, अब ये 32 पैनल फुटबॉल कंस्ट्रक्शन है। अब जो पैनल्स की जो स्टिचिंग है ना वो अंदर की तरफ देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर ब्यूटाइल ब्लैडर है, वो भी मैं बताता हूँ क्यों है। 32 पैनल विथ इनविजिबल सीम्स, यानी कि आपको इसकी थ्रेडिंग नज़र आएगी नहीं। 15% ज़्यादा लाइट है टू अ स्टैंडर्ड फुटबॉल, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। कंप्लाइज विद द इंटरनेशनल बाउंसिंग स्टैंडर्ड। 32 पैनल्स इसलिए क्योंकि अगर आप फुटबॉल के अंदर पैनल्स कम कर दोगे तो बॉल बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी, एंड ऊपर से लाइट वेट फुटबॉल भी है, तो बेसिकली फुटबॉल की एक्यूरेसी और फुटबॉल के अंदर वॉबलिंग आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ब्यूटाइल ब्लैडर फुटबॉल लाइट वेट फुटबॉल्स के अंदर इसलिए होता है क्योंकि ब्यूटाइल ब्लैडर ज़्यादा हवा पकड़ के रखता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो इसलिए ब्यूटाइल ब्लैडर भी होती है इसके अंदर। एंड स्टिचिंग अंदर है सो दैट ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि लाइट वेट फुटबॉल है, सो यू टेंड टू किक इट हार्डर लाइक स्टार्टिंग में, एंड काफ़ी ज़्यादा लगती है, उड़ती है काफ़ी ज़्यादा। आई मीन यू नो ग्राउंड पे ज़्यादा ये है, बाउंस है, इट्स मोर कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, सो दैट उसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़े रहे, इसलिए इसकी स्पेसिफिकेशंस भी ऐसी है। एक बार ड्रॉप टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को फुटबॉल का। अगर बॉल आप लोग ऐसे ऊपर भी फेंकोगे ना तो भी आप लोग को बॉल का बाउंस बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वेट कम है फुटबॉल के अंदर। लेकिन जिस तरह से बिल्ट है ना इसके अंदर, थोड़ा बहुत आपको फोम पैडिंग भी देखने के लिए मिलती है हल्की सी, तो उस वजह से क्या है कि बॉल जब बाउंस करती है ना, देखो तो नीचे जब आती है ना तो उतने ही प्रेशर से फिर ऊपर भी जाती है। आई नो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बेसिक फिजिक्स, बट ये है लाइक सी, वापस फेंक के दिखाता हूँ, ये देखो सी बाउंस आपको फिर भी अच्छा मिलता है क्योंकि लाइट वेट फुटबॉल है। स्पेसिफिकेशन 32 पैनल्स है, ब्यूटाइल ब्लैडर है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी सो दैट आपको अच्छा बाउंस भी फुटबॉल के अंदर देखने के लिए मिले। अगर आप फुटबॉल जगल भी करोगे ना, देखो जैसे ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, लाइट वेट है, इसको आपको थोड़ा कंट्रोल जगल करना पड़ेगा, ये देख लो। वैसे अगर आप इसको ऐसे ऐसे करने लगोगे ना बहुत ऊपर जाएगी, यू नीड थोड़ा सा कंट्रोल सो दैट प्रॉपर जगल करे ये वाली फुटबॉल। तो ये सारी चीज़ें भी है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यू डू विद द फुटबॉल, थोड़ा सा यू हैव टू टोन इट डाउन, यूजुअली आप जो फुटबॉल्स के साथ करते हो। दूसरा एग्जांपल है, हम शॉट्स लेंगे, उसमें आप लोग देखना कि कैसे थोड़ा ज़्यादा आपको आपकी पावर टोन डाउन करनी ही पड़ती है, आपकी टेक्निक थोड़ी बहुत आपको लो डाउन करनी ही पड़ती है, सो दैट यू फाइंड द नेट। अब जैसे कि हमने इतने सारे शॉट्स लिए तो आपको समझ में आएगा कि बॉल कितनी ज़्यादा लाइट है, एंड जस्ट विद द फ्लिक ऑफ अ मूवमेंट बॉल कितना अच्छा ट्रैवल करती है, बिकॉज इट्स अ लाइट वेट फुटबॉल, वेट ही नहीं है उसके अंदर। तो अगर आप प्रॉपर टेक्निक पार लगाते हो तो इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ही जाने वाली, सो यू विल हैव टू टोन इट डाउन अ लिटिल। अब मैं बताऊंगा कि ग्राउंड ट्रैवल के बारे में, इसको मैं एक नॉर्मल फुटबॉल के साथ कंपेयर करूँगा जो कि एक फीफा क्वालिटी प्रो फुटबॉल, ठीक है। सो अगर आप बॉल ऐसे रखो ये वाली, ठीक है, एंड अगर आप लाइट वेट फुटबॉल मारो ना, पहले आई मीन चलो पहले अपन नॉर्मल फुटबॉल मारते हैं, ठीक है, सपोज ये मारी, तो इट्स ईजियर
फॉर द बॉल टू ट्रैवल, क्योंकि उसके अंदर उतना वेट है, तो वो जो घूमती है ना फुटबॉल ये इस तरह से, तो वो बेटर घूमते कंपेरेटिवली टू द लाइट वेट फुटबॉल, ठीक है। सो ये घूमने में थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क है। अब ये फ़र्क आपको एक्चुअली कब पता चलेगा, जैसे सपोज़ अगर मैं अभी भारी वाली फुटबॉल लेके ये साइड से इस तरह ड्रिबल करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, तो आई कैन सेंस कि थोड़ा सा ज़्यादा वेट है एंड इट्स गोइंग प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि ख़राब जा रही है। अब लाइट वेट फुटबॉल अगर आप ड्रिबल करके लेके जाओगे ना जैसे सपोज, तो ये बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स पे आगे चली जाती है। सो लाइक जस्ट अ नॉर्मल टच, आई विल शो यू अगेन, जस्ट अ नॉर्मल टच विद दिस फुटबॉल, ये थोड़ा बैलेंस जाती है। ऐसा नहीं कि ये बैलेंस नहीं जाती, बट ये छोटे टचेस पे भी ना बॉल आगे निकल लेते। सो यू हैव टू रियली टोन डाउन योर गेम अ लॉट। सो इसलिए लाइट वेट फुटबॉल जो है ना वो बिगिनर्स और चिल्ड्रन के लिए कंपेरेटिवली जो हमारी नॉर्मल वेट वाली फुटबॉल आती है। इवन जब आप शूट लेते हो ना तब मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल फुटबॉल, जैसे कि यहाँ पे प्लेस है नॉर्मल फीफा स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली फुटबॉल, ठीक है। अब आप उसको आप शूट लोगे तो सी कैसे ट्रैवल करती है, एंड अगर आप नॉर्मल लाइट वेट वाली फुटबॉल को मारते हो सो सी कैसे ट्रैवल करती है। इट्स ईजियर ऑब्वियसली टू हिट एंड यू नो एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं मिलती, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। व्हाट आई रियली मीन इज़ दोनों फुटबॉल साथ में रखिए, ठीक है। अब ये फुटबॉल मारने के लिए अगर मेरे को बहुत ताकत लग रही है सो दैट्स फाइन, इट्स ओके। लाइक अगर ये फुटबॉल को मारने के लिए मेरे को इतनी ताकत लग रही है तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फुटबॉल को मारने के लिए उतनी ताकत लगेगी, बट ये फुटबॉल को मारने के लिए आई वुडंट रिक्वायर दैट, इवन जस्ट अ स्विंग इज़ ऑल्सो ओके। लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द डिफरेंस की स्विंग मूवमेंट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो टू आंसर द क्वेश्चन, आर लाइट वेट फुटबॉल्स सेफ और नॉट? येस दे आर सेफ टू प्ले विथ, येस दे आर गुड टू प्ले विथ, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो फुटबॉल खेलना तो येस यू कैन गो फॉर अ लाइट वेट फुटबॉल, बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल वाली फुटबॉल के साथ ही करो। लाइट वेट फुटबॉल आई थिंक इज़ फॉर किड्स, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप बीच पे जाते हो खेलने, या अगर आप ऐसी जगह खेलते हो जो थोड़ी हैजर्डस है, लाइक गाड़ियाँ पार्कड है या व्हीकल्स पार्कड हैं, तो कार फूट सकती है, ग्लास टूट सकता है, कांच का कुछ इशूज़ है, जो भी है, वहाँ पे लाइट वेट फुटबॉल लो तो ठीक है। आई फील यहाँ पे टर्फ पे लाइट वेट फुटबॉल के साथ खेलने में कोई ज़्यादा समझदारी है नहीं, यू शुड प्ले विद द नॉर्मल फुटबॉल ही। बट येस, इफ सम पीपल वांट टू प्ले विद लाइट वेट फुटबॉल, येस दे कैन, बट आई फील फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप लाइट वेट फुटबॉल के साथ खेलते जाओगे ना, तो आपका ओरिजिनल फुटबॉल आपको भारी लगने लग जाएगी, बिकॉज दिस इज़ ओनली 352 ग्राम्स, दैट्स इट। 350 ग्राम है इसका, कुछ भी नहीं होता 350 ग्राम, तो भाई कुछ भी नहीं, इतना तो बेसन लेके आते हैं हम लोग घर पे, दैट्स नथिंग। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ज़्यादा टाइम तक अगर इसके साथ खेलोगे तो जो एक्चुअल फुटबॉल है ना, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड वेट वाली फुटबॉल है, उसके साथ आपका गेम खराब हो जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट विद जस्ट किप्स्टार, दिस इज़ विद निविया, वेक्टर एक्स, एडिडास, नाइकी, आप कोई भी ब्रांड के फुटबॉल लो। सो लाइट वेट फुटबॉल्स इज़ अ गुड फुटबॉल जब आपको गेम अडेप्ट करना है, यू आर स्टार्टिंग विद फुटबॉल, यू वांट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द फुटबॉल, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, यू वांट टू यू नो पॉलिश और स्विंग मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ों में ठीक है लाइट वेट फुटबॉल। बट आफ्टर यू नो यू एक्वायर्ड इट एंड आप इजीली हिट कर सकते हो, तो फिर आई थिंक यू शुड शिफ्ट टू द स्टैंडर्ड वेट फुटबॉल, जो कि एक्चुअल फुटबॉल है, क्योंकि आप मैचेस, ट्रेनिंग्स जहाँ भी जाओगे खेलने के लिए तो आपको वहाँ पे यही काम आने वाला है, तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही समझदारी वाला डिसीजन भी वही होता है। सो येस, लाइट वेट फुटबॉल्स आर सेफ टू प्ले विद, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट इफ़ यू आस्क मी तो आई विल से कि लाइट वेट फुटबॉल लेने ही मत जाओ, नॉर्मल स्टैंडर्ड वेट फुटबॉल के साथ ही खेलो, क्योंकि शुरुआत उससे करोगे तो बेटर होगे, तो उसी में होगे, ज़्यादा शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लाइट वेट फुटबॉल के साथ खेलोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड अ वास्ट डिफरेंस इन द वेट, क्योंकि 352 ग्राम्स इसका वेट है, नॉर्मल 410, 420, तो क्या होता है ना 70 ग्राम 60 ग्राम में भी फुटबॉल के वेट में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिलता है। एंड देन फिर वो फ़र्क कहीं ना कहीं खटकता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, येस यू विल कैच ऑन इट, बट थोड़ा टाइम वो फ़र्क खटकता है। सो लाइट वेट फुटबॉल्स आर सेफ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लंबा खेलते के लिए देखते हो, लॉन्जेविटी में अगर जाते हो तो आई वुडंट रेकमेंड टू प्ले विथ लाइट वेट फुटबॉल्स। सो येस, यही था आज का वीडियो। आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन लाइट वेट फुटबॉल्स कि भाई व्हाट्स द डील, क्यों बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं अंदर, एंड शूट लेते हैं, ड्रिबल करते हैं, जगल करते हैं, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। लाइट वेट फुटबॉल ठीक है, नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट आई नो स्विंग मूवमेंट्स और ऑल अच्छा देखने के लिए मिलता है, बट स्टैंडर्ड वेट फुटबॉल बेटर रहेगी
अगेन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड सी यू गाइस।